टेक नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर बना एक साधारण मिश्र धातु मैग्नीशियम, जिंक, विस्मिथ, लेड से बना है और सबके इजोटॉपिक फिंगरप्रिंट्स के लिए गए। कहा गया कि सीधे सीधे अर्थ मेटल्स से ये मैच करते हैं, जिसे लोग एलियन लिविटाइन मेटल समझ रहे थे, जो शायद सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध के समय किए गए पुराने मैग्नीशियम एयरक्राफ्ट एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा थे। तो ये मेटल एलियन का नहीं था, लेकिन रोजवेल का रहस्य आज भी जिंदा है। तो क्या उसे छुपाया गया? क्या असली सच नहीं बताया गया? ये तमाम सारी चीज है, लेकिन समुद्र में भी एलियन के रहस्य का जिक्र होता है। अमेरिका के तटीय इलाकों में 9000 से ज्यादा रहस्यमयी यूएसओ देखे जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एक्सपर्ट इन तेज रफ्तार समुद्री चीजों को लेकर जांच और चर्चा कर रहे हैं। कहा गया है कि अमेरिका के तटीय इलाकों में अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट यानी कि यूएसओ हैं। एक्सपर्ट और रिसर्चर के मुताबिक समुद्र के भीतर बेहद तेज रफ्तार से चलने वाली ये रहस्यमयी चीजें किसी इंसानी तकनीक से परे नजर आती हैं। पानी के अंदर इतनी भारी संख्या में इन अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स के दिखने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इन खुलासे के बाद अब इस बात पर गंभीर चर्चा और जांच हो रही है कि क्या ये सबमरीन जैसी दिखने वाली चीजें किसी एलियन तकनीक का हिस्सा हैं या फिर समुद्र की गहराइयों में कोई अनजान दुनिया छुपी हुई है। फिलहाल एक्सपर्ट इन आंकड़ों और विजुअल्स की बारीकी में जांच कर रहे हैं। हम आपको कुछ एआई जनरेटेड इमेज भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन थ्योरी क्या है? बुकारिन की तरह एक और थ्योरी सामने आई है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी और विसिल ब्लोअर डेविड ने अमेरिकी संसद के सामने गवाही देते हुए यह दावा किया था कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फोनोमेनन और गैर मानवीय जीवों के अवशेष मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ यूएफओ शोधकर्ता और पूर्व खुफिया एजेंटों का यह भी मानना है कि पृथ्वी पर ऐसे दुर्गम और रहस्यमयी स्थान हैं जहां एलियन के गुप्त अड्डे हो सकते हैं। मुख्य तौर पर इन 4 क्षेत्रों का अक्सर जिक्र किया जाता है। अंटार्कटिका, जहां पर बर्फीले पहाड़ और दुर्गम इलाकों में लोगों का मानना है कि बर्फ के नीचे गुप्त यूएफओ बेस मौजूद हैं, जहां पर भारी दुनिया की नजर नहीं पहुंच पाती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में माउंट शेस्टा, इस ज्वालामुखी पर्वत की यूएफओ गतिविधियां और असामान्य रोशनी देखने के लिए सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। वॉशिंगटन में माउंट एडम, इस क्षेत्र में भी दशकों से अजीबोगरीब उड़ान वाली वस्तुएं हैं, रहस्यमयी चमक देखी जाती है। मैक्सिको में सोनेरन, रेगिस्तान, पहाड़, इन क्षेत्रों के डेल टोरो जैसी जगह हैं जहां पर कई बार रहस्यमय गतिविधियां और अनसुलझी घटनाओं की सूचनाएं मिलती हैं। वैज्ञानिक समुदाय और अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि नासा ने इन दावों की वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर खारिज कर दिया था, लेकिन तमाम तथ्य हैं जो अभी भी इस दुनिया में तैर रहे हैं। भारत का एक इलाका लद्दाख से जुड़े रहस्यमय यूएफओ मामले भी समझिए। कोंग का लापास यानी कि भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा है। अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित ये दर्रा दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक माना जाता है। बेहद दुर्गम होने के कारण यहां आम नागरिकों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जमीन से निकलती रोशनी और उड़ते हुए यान की बात यहां पर होती है। स्थानीय गाइड और सीमा पर तैनात सैनिकों ने कई बार यह दावा भी किया है यहां पर पहाड़ों के बीच से रहस्यमयी त्रिकोणीय शांत यान और तेज रोशनियां सीधे आसमान की तरफ वर्टिकल उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इंटरनेट पर अक्सर इसे भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है। साल 2004 में इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम जब लद्दाख क्षेत्र में रिसर्च कर रही थी, तब उन्होंने भी इस पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब मानवीय आकार के जीव को चलते हुए देखा था, जो कुछ देर बाद अचानक से गायब हो गया। केवल लद्दाख ही नहीं, बल्कि इम्फाल एयरपोर्ट से 2023 में यहां पर यूएफओ देखने की बात आती है। वायुसेना के राफेल विमान तैनात करने पड़े थे। कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों से भी समय समय पर आसमान में अज्ञात वस्तुएं दिखने के दावे किए जाते हैं, लेकिन नासा और भारतीय वैज्ञानिकों का स्पष्ट मानना है कि इनमें से अधिकांश घटनाएं सैन्य ड्रोन परीक्षण
मौसम के गुब्बारे या फिर अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है, जिसे लोग यूएफओ समझने लगते हैं और इसी कारण से भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन स्टारगेट प्रोजेक्ट की समीक्षा भी हुई थी, बाद में यह कार्यक्रम बंद कर दिया गया। सरकारी मूल्यांकन में इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठाए गए। यूएफओ दिखने का मतलब एलियन होना नहीं होता है, ये अंतर समझना भी बेहद जरूरी होता है। असल में कई ऐसी घटनाओं के सामान्य स्पष्टीकरण भी निकलते हैं, इसलिए जांच प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यूएफओ का अर्थ अज्ञात वस्तु है और एलियन होने का प्रमाण नहीं है। तकनीकी त्रुटियां भी संभव हैं, प्राकृतिक घटनाएं भी वजह हैं, और यही कारण है कि अगर प्रकृति को समझना है तो जांच तो करनी होगी, रिसर्च तो होनी होगी। अब सच्चाई क्या है? दावे जितने बड़े हैं, सवाल भी उतने बड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, उसका प्रमाण क्या है, यही पूरी कहानी टिकती है और यहीं से सबसे बड़ी कमी भी दिखाई देती है। आज तक कोई भी ऐसा फोटो या तस्वीर नहीं है जो कि कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं, कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्यापन नहीं है। चूंकि चर्चा बहुत ज्यादा होती है तो मीडिया को भी बीच में स्पष्टीकरण के लिए आना पड़ता है, लेकिन अभी तक इस पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए या सरकारों के जरिए कोई भी यूएफओ का जीव नहीं मिला है। लेकिन एक यात्री ने दूर पहाड़ पर चमकती हुई रोशनी देखी और उसे खजाना समझ लिया। अब जब वो वहां पर पहुंचा तो पता चला कि वो सिर्फ सूरज की परछाई थी। दुनिया के हर रहस्य के साथ यही पर नियम लागू है। अलास्का के बर्फीले पहाड़ों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तान तक एलियंस के इन 4 अड्डों की जो कहानी है, जितनी डरावनी है उतनी ही रोमांचक भी है। विज्ञान सबूत मांगता है और खुफिया फाइलें सिर्फ इशारा करती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम खुद को जितना अकेला समझते हैं, शायद हम उतने अकेले हैं नहीं। सच पहाड़ों की कंदराओं में छुपा हुआ है या CIA के लॉकर में है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर सच छुपाने के आरोप भी लगते रहे हैं। एक प्रसिद्ध दोहा है, बिग पग चलिए सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिद नाना। इशारे में हम यही कहना चाहेंगे कि बुद्धिमान वही है जो आंखें खुली रखे, पर विश्वास तभी करे जब सत्य सूर्य की तरह सामने आकर दे और गवाही दे। कोरी कल्पनाओं के महल रेत पर बनते हैं जो सच में एक लहर के बाद ढह जाते हैं। समझिए .com